बिहार के पटना में एसडीपीआई पर कसा शिकंजा। पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर और ठिकानों पर मारे छापे। 30 आश्रित अवार्ड के पोस्टर समेत भड़काऊ सामग्री और कई दस्तावेज जब्त। पटना साजिश केस में एक और आरोपी ताहिर गिरफ्तार। गजवाए हिंद का है सदस्य। पाकिस्तानी आतंकी संगठन के संपर्क में था आरोपी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रही थी देश विरोधी गतिविधि साजिश। पाकिस्तान के नंबर से बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में अरब, यमन, बांग्लादेश के 181 से ज्यादा संदिग्ध थे शामिल। स्लीपर सेल की तरह कर रहे थे काम। पटना साजिश केस में बड़ा खुलासा। 2023 में डायरेक्ट जिहाद की तैयारी में थे आरोपी। फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी पाठशाला मामले में डीजीपी का बयान। कहा, पुलिस लगातार जांच कर रही है, जल्द निकालेगी कोई कनेक्शन। पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी का सीसीटीवी आया सामने। आरोपी जलालुद्दीन के घर पर छापे का वीडियो आया सामने। आरएसएस पर दिए विवादित बयान पर पटना एसएसपी की सफाई। कहा, कार्यशैली पूछने पर आरोपियों ने कही थी यही बात, मैंने वही बताया, तुलना नहीं की। आज बीजेपी ने एसएसपी के बयान के खिलाफ किया था विरोध प्रदर्शन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना एसएसपी को आरएसएस की तुलना पीएफआई संगठन से करने के मामले में दिया बयान। कहा, आप अंदाज लगा लीजिए, एसएसपी कह रहे हैं कि आरएसएस का काम करने का स्टाइल कैसा होता है। आरएसएस वाले बयान पर पटना एसएसपी के समर्थन में आए जीतन राम मांझी। कहा, यह स्लिप ऑफ टंग है, एसएसपी को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है, इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसलिए इसको इशू बनाया गया है। बयान देने वाला गौर चिश्ती की कोर्ट के बजाय जज के घर पर पेशी। 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड। चिश्ती गौर का साथ देने वाले मुनव्वर को मिली जमानत। आरोपी गौर चिश्ती से किया गया था अरेस्ट। 1 जुलाई से हैदराबाद में छिपा था चिश्ती। चिश्ती के बैंक खातों की होगी जांच। पीएफआई और दावत इस्लामी से कनेक्शन की थी हिस्ट्री, खंगाल रही पुलिस। हैदराबाद में हसान उल्लाह उर्फ मुनव्वर नाम के शख्स के यहां पर रह रहा था आरोपी गौर चिश्ती। गौर की मदद करने वाले अमानतुल्लाह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कोर्ट से मिली जमानत। जांच कर रही है। अजमेर पुलिस इस बात पे भी कर रही है जो पीएफआई का एंगल है। अजमेर पुलिस है वो हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। गौहर को पकड़ने का प्लान डिकोड। गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए 10 दिन तक हैदराबाद में रही अजमेर पुलिस। भेष बदलकर पुलिस वालों ने की रैकी। 17 जून को चिश्ती ने दिया था भड़काऊ बयान। 25 जून को दर्ज हुआ था केस। अजमेर के ब्यावर में लगे भड़काऊ नारे, सर तन से जुदा नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीएफआई का कार्यकर्ता वाहिद बताया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर में मंदिर के पुजारी को मिली धमकी। मंदिर पर चस्पा मिला धमकी भरा पत्र। पुलिस ने मंदिर की बढ़ाई सुरक्षा। मंदिर न छोड़ने पर 10 दिन में सर काटने की भी धमकी दी गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर युवक को धमकी। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। युवक ने नुपुर शर्मा के समर्थन में की थी पोस्ट। हामिद अंसारी मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, पाकिस्तान का बहरूपिया पत्रकार के वेश में आईएसआई एजेंट कैसे आया भारत। राहुल और सोनिया गांधी दे जवाब। आयोजकों ने लगाए नुसरत को बुलाने के लिए दबाव बनाने के आरोप। क्या ऐसा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दबाव में जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे थे वो भी कार्य कर रहे थे? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज किया गया था? हामिद अंसारी अपने बयान पर कायम। बोले, नुसरत मिर्जा को नहीं जानता। बीजेपी के आरोपों को बताया गलत। कहा, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अंसारी से खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। बार एसोसिएशन चेयरमैन और कार्यक्रम के आयोजक आदेश अग्रवाल का बड़ा बयान। बोले, हामिद अंसारी नुसरत को बुलाना चाहते थे। जब मैंने हामिद अंसारी की बात नहीं मानी तो वो नाराज हो गए। मिस्टर अशोक दीवान जो उस टाइम
डायरेक्टर थे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि नुसरत मिर्जा जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, इस कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अंसारी पर लगे आरोपों पर दिया बयान। शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस तरह के आरोपों का शिकार हो रहे हैं तो ये शर्मनाक है। इतने शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस प्रकार के आरोप के शिकार हो रहे हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात। लुलु मॉल में नमाज का वीडियो आने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे लोगों को पुलिस ने रोका। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। नमाज पढ़ने वालों की वीडियो से की जा रही है पहचान। लखनऊ के लुलु मॉल में धार्मिक कार्यक्रम पर रोक, नमाज प्रकरण में मॉल प्रबंधन ने दर्ज कराई एफआईआर। मॉल में लगाया गया पोस्टर। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 2 और वीडियो आए हैं सामने। लुलु मॉल में धार्मिक कार्यक्रम वाले मामले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर लिखा, व्यावसायिक गतिविधियों पर अगर होगी षड्यंत्र और साजिशों की राजनीति तो कौन करने आएगा निवेश। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर बढ़ा घमासान। हिंदू संगठन ने सुंदरकांड के पाठ करने की बात की। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मॉल से नमाज का वीडियो आने के बाद बढ़ाई गई सख्ती। अजमेर के ब्यावर में भड़काऊ नारे की तस्वीर आई सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अमरावती मर्डर केस के आरोपियों की बढ़ी रिमांड। कोर्ट ने 7 आरोपियों को 22 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। जम्मू कश्मीर की रूबिया सईद अपहरण केस में नया मोड़। रूबिया सईद ने आतंकी यासीन मलिक की पहचान की। 23 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। पीएम मोदी का आज बुंदेलखंड का दौरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम का दावा। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी गृह सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड के सभी सांस्कृतिक टीमों को बुलाया गया है। एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पर उतरेगा पीएम का चॉपर। दोपहर 12 बजे कर सकते हैं उद्घाटन। अब चित्रकूट से इटावा तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में होगी पूरी। वहीं एक्सप्रेसवे की शुरुआत से दिल्ली के बुंदेलखंड से दूरी कम हो जाएगी। 6 घंटे में पूरी होगी 630 किलोमीटर की दूरी। एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है ये एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना। एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। जालौन के औरई में पीएम के कार्यक्रम की भव्य तैयारियां देखी जा रही हैं। पंडाल पर बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना। लोकसभा अध्यक्ष ने शाम 4 बजे बुलाई संसद की सर्वदलीय बैठक। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। संसदीय दल के डिनर में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। 17 जुलाई को विपक्षी दलों ने बुलाई मीटिंग। मानसून सत्र के लिए रणनीति पर करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर भी कर सकते हैं मंथन। उत्तर प्रदेश के जालौन में पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। जिले के आला अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, शिवसेना टूट रही। जगह जगह से एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ रहे हैं कार्यकर्ता। एक दिन ऐसा आएगा जब उद्धव ठाकरे को भी शिंदे के साथ आना पड़ेगा। टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर साधा निशाना। तेलंगाना की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का लगाया आरोप। कहा कॉलेज प्रबंधन के लेक्चर्स को भुगतान न मिलने पर 12 लाख लोग प्रभावित। गोवा के पणजी में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन। काला टीका लगाकर बेल में पहुंचे। ट्री लीनियर प्रोजेक्ट को लेकर जताया विरोध।
उद्धव ठाकरे खेमे के कार्यकर्ताओं ने अज्ञात लोगों पर पीटने का लगाया आरोप। कार्यकर्ता का आरोप, शिकायत करने पर पुलिस ने पूछा उद्धव गुट या शिंदे गुट से। उद्धव ने पुलिस को राजनीति का हिस्सा न बनने की दी नसीहत। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट कर शिंदे कैबिनेट पर उठाए सवाल। कहा राज्य में कोई कैबिनेट सिस्टम नहीं, लोगों के सामने बारिश से निपटने की बात, देरी होने पर राज्य के लोगों को हो रही है परेशानी। एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखा लेटर। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में नए छात्रावास के नाम को सावरकर के नाम पर रखने की जताई आपत्ति। यूपी के बांदा में अपना दल एस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। फर्जी मुकदमों के विरोध में एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, पैदल मार्च भी निकाला। यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव के समर्थन देने पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। ट्वीट कर यशवंत सिन्हा के मुलायम सिंह पर आईएसआई एजेंट का आरोप को याद दिलाया। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में सोमवार को फिर से होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर का स्वरूप बदलने से अस्तित्व पर असर नहीं, बुधवार तक पूरी हो सकती है दोनों पक्षों की बहस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक और याचिका पर आज सुनवाई। विवादित स्थल पर एएसआई सर्वे, कोर्ट कमीशन नियुक्त करने और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने की मांग। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम के राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। गुजरात के नवसारी में एनडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया। लगातार टीम बचाव में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की चंद घंटों की बारिश में खुली पोल, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, कई गांव का शहर से टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम इटारसी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। एनडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी धंसने से रूट डायवर्ट किया गया। मध्य प्रदेश की इटारसी बैतूल ट्रैक पर भरा पानी। पानी भरा होने की वजह से यातायात प्रभावित, कई ट्रेनों को आने जाने से रोका गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जमकर हुई बरसात, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घरों में पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसटीएफ ने पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मारा छापा। सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई। यूपी के बदायूं में एक माता पिता ने अपनी ही बेटी को 5,000 रुपए में बेचा। लखीमपुर के हैदराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है नाबालिग। यूपी के बुलंदशहर में युवक के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने की लूटपाट। युवक के गले से चेन छीनी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा दादरी एनटीपीसी डीजीएम का एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर मिला शव। शव मिलने के बाद कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक पर बीए के छात्रा को अगवा करने का आरोप। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार और टेम्पो ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। टेम्पो सवार 7 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में बिजली का ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए चढ़े बिजली कर्मी की मौत। लाइन पर लटका हुआ दिखाई दिया बिजली कर्मी का शव, वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित को जानलेवा धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। 1 हफ्ते पहले आरोपी ने पूनम पंडित को सर कलम करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इंस्टाग्राम पर पत्नी बनाती थी रील्स, कमेंट से तंग होकर महिला के पति ने दी जान। यूपी के रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कार्यकर्ताओं से बूथों को मजबूत करने की अपील की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए। यूपी के बहराइच में एक मां ने अपनी बेटी की कराई हत्या। पत्थरों से पीट कर बेटी की हत्या। हत्या में युवती की मां के साथ मामा और पति भी शामिल। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके से फरार हुए चालक और हेल्पर। श्रीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 लोगों को आतंकवादियों के साथ शामिल होने से किया दूर।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दंपति ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की झड़प का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर हो रहा है वायरल। दंपति को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक टीचर ने पति के फोटो के पीछे लिखा मैं बेवफा नहीं हूं और लगा ली फांसी। हथेली पर लिखा मिला सॉरी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ट्रैक्टर के नीचे दलदल में दबने की वजह से शख्स की मौत। गहरी कीचड़ की वजह से हादसा हुआ। यूपी के हापुड़ में दलित समाज की 2 छात्राओं को विद्यालय में किया गया निर्वस्त्र। सूचना मिलने पर शिक्षा अधिकारियों ने 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया। ग्वालियर में सरपंच की जीत के बाद जश्न को लेकर हुआ विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग में एक शख्स की मौत। यूपी के आगरा में खेत को लेकर मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। यूपीएसआईडीसी की जमीन को अवैध कब्जे से हटाने के लिए धरना दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पिता ने अपनी ही 15 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरी से गला काटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद पुलिस को जानकारी भी दी। राजस्थान के श्री गंगानगर में नगरपालिका की ओर से सड़क निर्माण को लेकर झड़प के दौरान एक युवक की पगड़ी और एक महिला की साड़ी फाड़ने पर बढ़ा विवाद। सिख संगठन ने दिया धरना। यूपी के गोंडा में डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में हुआ मर्डर का खुलासा। यूपी के अम्बेडकर नगर में वाहन चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्कर के गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 2 किलो के करीब गांजा बरामद किया। यूपी के बरेली में पुलिस को आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट करना पड़ा भारी। मामले में 2 दरोगा समेत 6 सिपाहियों पर किया गया मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बरामद की गई एक तमंचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री कार्यालय में 9.5 लाख की लूट। जमीन रजिस्ट्री करने को लेकर लेनदार ने दिया था कैश। पिस्टल के बल पर की गई लूट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्योली गांव में हत्या की वारदात हुई। यूपी के शामली में दिखा पुलिस प्रशासन का खौफ। गैंगस्टर ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। कई मामलों में एक फरार था आरोपी। यूपी के झांसी में 4 दिन पहले नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 साल की छात्रा पर किया था हमला। यूपी के झांसी में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुटों में झड़प के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के मऊ में महिलाओं के साथ थाने में मारपीट का मामला। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक पर न्याय की गुहार लगाई। दरोगा पर लगाया मारपीट का आरोप। यूपी के झांसी में पटना के एसएसपी के विवादित बयान पर भड़के हिंदू संगठन। एसएसपी के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया, पुतला जलाया। यूपी के बरेली में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 40,000 कैश और एक तमंचा बरामद। गुजरात के अरावली जिले में भारी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। जिले की सड़कों समेत निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक राहत और बचाव कार्य कर रही है। लद्दाख दौरे पर आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। लद्दाख में अपने अनुयायियों को दलाई लामा ने किया संबोधित।